सर लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं और बच्चा सा हल्ला करते रहता है। क्लास 8 तक की है और टीचर मात्र 5। तो फिर आप देख सकते हैं कि वहाँ किस ढंग से पढ़ाई होता होगा। को वहाँ पर ही कौन टीचर है जो ऐसा लगता है कि वो ईमानदारी से पढ़ाते हैं? विनय सर। विनय सर। और बाकी टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। क्या आपके स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं? कल नहीं है। सुविधा पूछ रहे हैं पहले। बेंच डेस्क है, पूरा चीज। खेल का भी मैदान है। खेल का मैदान साफ सुथरा वगैरह? नहीं, उतना साफ नहीं। जय हिंद, मैं राकेश कुमार। आज ये वीडियो कोई मजाक वाली वीडियो नहीं होने वाली है। आज हम लोग एक बिहार के सरकारी स्कूल और गांव और सरकार के ऊपर बात करने वाले हैं। क्या कि मेरा मकसद है हम बदले, हमारा समाज बदले, हमारा बिहार बदले। और ये बिहार तभी बदलेगा जब आप बदलिएगा। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आपका नाम क्या है? आयुष कुमार, इरोज कुमार, प्रियांशु राज। आप लोग कौन से स्कूल से पढ़ते हैं? उत्क्रमित मध्य विद्यालय थानपुर। और आप? उत्क्रमित मध्य विद्यालय थानपुर। उत्क्रमित मध्य विद्यालय थानपुर। यानी कि आप लोग प्रॉपर सरकारी स्कूल पढ़ने जाते हैं। चलिए, आप सरकारी स्कूल एक महीने में कितने दिन चले जाते हैं? लगभग 25-26 दिन। यानी कि आपका अधिकतर दिन आप सरकारी स्कूल ही जाते हैं? हाँ। आप सब? यस। आप लोग कन्वेंट से कोई नहीं है? नहीं। चलिए, आप कौन से क्लास में हैं? 7th। और आप? 8th। 7th। यानी कि हमारे पास अभी 3 लड़के हैं, जिसमें से 2 लड़के 7 का है और 1 लड़के 8 का है। और ये पूरे मतलब प्रॉपर ही सरकारी स्कूल जाते हैं। तो चलिए वहाँ के कुछ राज के बारे में जानते हैं। क्या वहाँ पर एक अच्छे ढंग से पढ़ाई हो पाता है? नहीं, सर लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं और बच्चा सा हल्ला करते रहता है। आपका स्कूल 8 तक है? हाँ। उसमें टोटल कितने टीचर हैं? लगभग 5-6। आप देखिए, क्लास 8 तक की है और टीचर मात्र 5। तो फिर आप देख सकते हैं कि वहाँ किस ढंग से पढ़ाई होता होगा। आप को वहाँ पर ही कौन टीचर है जो ऐसा लगता है कि वो ईमानदारी से पढ़ाते हैं? विनय सर। विनय सर। और बाकी टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं। चलिए, यानी कि हर एक स्कूल में सभी बच्चे का कोई फेवरेट टीचर होता है। तो इसने भी अपना नाम बताया। क्या आपके स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं? कल नहीं है। सुविधा पूछ रहे हैं पहले। बेंच डेस्क है, पूरा चीज। खेल का भी मैदान है। खेल का मैदान साफ सुथरा वगैरह? नहीं, उतना साफ नहीं रहता है। आपको आपके स्कूल में क्या अच्छा लगता है, क्या सुविधाएं हैं? बेंच डेस्क है। खेलने का पूरा सामान था, लेकिन सब चुरा के ले गया। चुरा करके ले गया? टीचर लोग खेलने के लिए देते थे? नहीं। तो फिर चुरा करके कैसे ले गया बच्चे? कभी कभी देते थे, फिर रख देते थे। तो आपके स्कूल में खिलाने वाले कोई टीचर है? नहीं। तो फिर कौन खिलाता था आपको? खुद से खेलते थे। खुद से? यानी कि मेनली आपको समझना है कि सरकारी स्कूल में सरकार की तरफ से वो हर एक सुख सुविधाएं दिए जाते हैं, बट उसको गाइडलाइन करने के लिए ना तो कोई टीचर होते हैं और ना ही वहाँ के कुछ लोग होते हैं। फिर भी वे सब अपना सामान रखते हैं। पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन चलिए अब वहाँ के कुछ खराबियों के बारे में जानते हैं। जैसा कि बच्चे ने बताया कि बेंच है, टीचर नहीं है, तो आप फिर बैठ करके क्या कर सकते हो? सिर्फ बदमाशी ही। आपको स्कूल में क्या अच्छा लगता है? मुझे पढ़ना अच्छा लगता है और खेलना भी, दोनों। तो क्या आपके स्कूल में पढ़ाई हो पाती है? होता है, पर उतने अच्छा से नहीं होता है। कितने बजे क्लास लगते हैं? 10:30। 10:30? यस। और छुट्टी कितने बजे होते हैं? 3। क्या 3 बजे तक सभी टीचर रहते हैं? यस, रहते हैं सभी टीचर। वहाँ पर ही भोजन दिए जाते हैं? क्या सही से और साफ सुथरा भोजन मिलता है? नहीं। नहीं। आपके स्कूल में कल, चापाकल, शौचालय की व्यवस्था कैसी है? दिया गया।
दिस वीडियो इज सीरियस, आप मजाक में मत। हाँ, समझ सकते हैं कि तुम्हारे स्कूल में क्या है। मैं खुद इसके स्कूल से भ्रमण करके आया हूँ। वहाँ पर कल नहीं है, ठीक है। वहाँ पर समरसेबुल है, पर उसका पानी थोड़ा सा बदबूदार रहता है। तो क्या आप उस पानी को पीते हैं? नहीं। टीचर लोग पीते हैं? नहीं। तो क्या उसी पानी से भोजन बनता है? भोजन तो ब्लॉक पर से आता है। ब्लॉक पर से भी भोजन आता है? हाँ। सुने हैं कि तुम्हारे स्कूल में सरकार की तरफ से शुक्र को शुक्र अंडा दिया जाता है, केला दिया जाता है, और क्या क्या मिलता है? अंडा 2 चीज नहीं दिया जाता है, या फिर अंडा या फिर सेव या फिर केला या फिर संतरा, यानी कोई एक ही चीज। हाँ। हर एक शुक्र को मिलता है? हाँ। चलिए। कोई शुक्र को नहीं मिलता है, नहीं आ पाता। आपको बोर्ड मास मालूम है? यस। बोर्ड मास में बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। चलिए ठीक है, ये आपने कहाँ से सीखा है? इस अपना मैथ सेंटर। सरकारी स्कूल से नहीं? क्या दिक्कत है आपको? नहीं। यानी कि मेनली चीज समझना है कि वहाँ सब चीज है, बट पढ़ाई का ही खेद है। आपके स्कूल में अंडा मिलता है, और कहा ऐसे जाता है कि विद्यालय एक सरस्वती का वास होता है, वहाँ मीट मछली वगैरह नहीं चलना चाहिए। तो फिर अंडा चलता है, इसको लेकर के कुछ तो बच्चा ऐसे होंगे जो नहीं खाता होगा, उसके लिए? हाँ, नहीं खाता है कोई बच्चा, और नहीं खाता है, नहीं लेता है तो फल मिल जाता है उसको। फल मिल जाता है, यानी कि खाने पीने में कोई कमी नहीं, सिर्फ कमी है तो पढ़ाई में और टीचर में ना? हाँ। चलिए, यानी टीचर बहुत कम है हमारे स्कूल में, और कल एक रिटायर होने वाले हैं टीचर। तो फिर कितने बचेंगे? 4। आप सोच सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल में 1 से 5 तक के अगर क्लास रहते हैं तो उसमें 10 शिक्षक रहते हैं। मैं भी एक प्राइवेट स्कूल में ही स्कूल पढ़ाता था, ठीक है। अभी मैं खुद का ट्यूशन सेंटर चलाता हूँ, बट मैं उसमें अनुभव जान सकता हूँ। क्या गार्जियन के पास इतना पैसे है कि वो प्राइवेट स्कूल में भेज पाएंगे? लेकिन अब भेजते हैं, और सरकारी स्कूल में इतना सुविधा होने के बाद क्यों नहीं भेजते हैं? तुमको कैसा लगता है कि सरकारी स्कूल में अब गांव के बच्चे जाते हैं या नहीं? बहुत कम जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई ही नहीं होता है। शिक्षक लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं और बच्चे लोग हल्ला करते रहते हैं। तो सुने कि सरकारी स्कूल में मारपीट भी होता है? हाँ, होता है, और बच्चे लोग सर को कहते हैं तो थोड़ा डांट देते हैं और छोड़ देते हैं। यानी कि बहुत सारे वहाँ पर ही। क्या तुमको एक चीज मैं बीच में रोकना चाहूँगा, वहाँ पर ही कौन कौन से बच्चे जाते हैं? क्या अमीर के बच्चे जाते हैं या गरीब के? अमीर के बच्चे कॉन्वेंट जाते हैं, और गरीब के बच्चे ही सिर्फ सरकारी स्कूल में जाते हैं। और आप कौन से बच्चे वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं? गरीब के ही बच्चे। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, एक सेकेंड, बार बार कहता हूँ कि सरकारी स्कूल में ओनली फॉर गरीब के बच्चे ही पढ़ने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं गरीब के बच्चे के ऊपर ध्यान ज़्यादातर नहीं दिया जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा खेद है, और मैं इसीलिए एक कदम उठाया हूँ कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक बिहार को बदलने का काम करूँगा। हाँ, क्या बोलना है? वहाँ पर हमारे स्कूल में गरीब और अमीर में बहुत भेदभाव होता है। गरीब को इज्जत नहीं मिलता, और अमीर को बहुत इज्जत मिलता है। हमारे देश तो एक लोकतांत्रिक देश है, और आपको बताया गया भी होगा कि लोकतांत्रिक का मतलब होता है सबको समान। फिर ये भेदभाव कैसे? आप टीचर को नहीं बोलते हैं? बोलते हैं, लेकिन तब पर भी भेदभाव होता ही रहता है। कैसे? किस प्रकार के भेदभाव होते हैं? जैसे कोई गरीब का लड़का जाता है तो उसे कम इज्जत दिया जाता है, अमीर का बच्चा जाता है तो कुछ ज्यादा इज्जत। खेलने वाला सामान सबसे ज्यादा किसको मिलता है? उस सामान डरने वाली बात नहीं, अभी हम हैं, क्योंकि मेरा एक मेन मकसद है कि बिहार को बदलना, और कहीं ना कहीं मैं एक बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मेनली दिखाया जाता है सरकारी स्कूल में, आप भी सोचते होंगे, देखते भी होंगे कि गरीब के बच्चे ही पढ़ने जाते हैं, बट टीचर कैसे पढ़ाएगा? बच्चा ने जैसा कि कहा कि क्लास 8 तक इसका विद्यालय है, और टीचर मात्र 5 से 4 ही है, तो कैसे हैंडल? आपके पूरे टोटल कितने बच्चे होंगे? लगभग 200 से 300, लेकिन आते हैं सिर्फ
एक दिन में सिर्फ 50-60 आते हैं और शुक्रवार को 100-150 आ जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में शुक्रवार को जो अंडा, केला वगैरह और दिया जाता है। सबसे पहले तो मैं सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि आप बेशक भोजन पर ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि सभी परिवार जब सरकारी स्कूल में बच्चा जाता है तो वहाँ पढ़ने के लिए जाता है, ना कि भोजन ग्रहण करने के लिए। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जब बच्चे लोग जाते हैं तो खुद के भोजन, खुद के ड्रेस पर जाते हैं, लेकिन पढ़ाई वहाँ बेहतर होता है। तब तो गार्जियन पैसा दे करके भेजते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में सब चीज़ फ्री होने के बावजूद भी, हर एक सुख सुविधा मिलने के बावजूद भी पढ़ाई पीछे क्यों? अच्छा, तुम्हारे इलाका में कोई कभी नेता आया है? नहीं। कोई नेता नहीं। नहीं। और तुम्हारे? नहीं। मैं आपको एक न्यू वीडियो और नए सोच के साथ मिलूंगा और देश बदलने और बिहार को खास करके बदलने की बात करूंगा। तो चलिए न्यू वीडियो में मिलते हैं और न्यू अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।